क्या आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत सिर्फ एक कानूनी फैसला है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत भी है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार कानूनी और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे आजम खान परिवार को अब अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। दो पासपोर्ट मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल यह वही मामला था जिसे बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि अलग अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाए गए थे। निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन अब अपील पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने फैसला पलट दिया। हालांकि इससे अब्दुल्ला आजम खान की सभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। फिर भी इस फैसले को आजम खान परिवार की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता इसे अपने पुराने आरोपों से जोड़कर देख रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया गया था और अब अदालतों से राहत मिल रही है। यही कारण है कि रामपुर से लेकर लखनऊ तक इस फैसले की चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बड़ा कानूनी फैसला चुनावी माहौल को प्रभावित करता है और यह फैसला भी आने वाले समय में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगर आजम खान की राजनीतिक यात्रा पर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। रामपुर की राजनीति में उनका दबदबा कई दशकों तक कायम रहा। वह कई बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और लोकसभा सांसद भी चुने गए। आजम खान को समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिना जाता है और पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े चेहरों में उनकी पहचान रही है। रामपुर में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि लंबे समय तक वहां चुनाव का मतलब ही आजम खान माना जाता था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े संस्थानों की स्थापना की और अपने समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ बनाई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई हुई, जेल जाना पड़ा, उनकी राजनीतिक सक्रियता सीमित हो गई। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता आज भी उन्हें एक बड़े जननेता के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि जब भी अदालत से उन्हें या उनके परिवार को किसी मामले में राहत मिलती है तो उसका राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि आने वाले समय में आजम खान को भी बड़ी कानूनी राहत मिलती है और उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी होती है तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से रामपुर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और पार्टी यह मानकर चल रही है कि विपक्षी एकता के सहारे वह बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार होती रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भविष्य में भी एक साथ मिलकर रणनीति बना सकते हैं। हालांकि सीटों और गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला समय आने पर ही होगा, लेकिन दोनों दलों के बीच सहयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पिछड़े वर्ग, दलित, मुस्लिम और युवा मतदाताओं को एक बड़े सामाजिक समीकरण में जोड़ा जाए। ऐसे में आजम खान जैसे नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता पर भी चर्चा होती है, क्योंकि उनका प्रभाव एक खास वर्ग के मतदाताओं के बीच लंबे समय से रहा है। यदि भविष्य में कानूनी बाधाएं कम होती हैं और आजम खान या उनका परिवार सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आता है
तो समाजवादी पार्टी उन्हें चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि यह पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों और अदालतों के आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच दिखाई देती है। बीजेपी अपने संगठन और सरकार के कामकाज के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने बढ़ते जनाधार और विपक्षी एकता की ताकत पर भरोसा कर रही है। ऐसे माहौल में आजम खान परिवार से जुड़ी हर कानूनी और राजनीतिक खबर का महत्व बढ़ जाता है। अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत को सपा कार्यकर्ता सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं बल्कि एक सकारात्मक राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल यह तर्क दे रहे हैं कि अभी भी कई मामले अदालतों में लंबित हैं और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अब आने वाले महीनों में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि आजम खान परिवार के अन्य मामलों में अदालतों का रुख क्या रहता है। समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है और क्या अखिलेश यादव तथा राहुल गांधी की राजनीतिक साझेदारी भविष्य में और मजबूत होती है। यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह रणनीतियों और बड़े चेहरों की ताकत की भी परीक्षा होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर विपक्षी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहता है तो चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद भी चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अपने आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज में बीजेपी पर राजनीतिक हमले बोलते रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और अन्य युवा चेहरे भी चुनावी मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को कम आंकना किसी भी विपक्षी दल के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव में अपने मजबूत संगठन, बूथ स्तर की तैयारी और बड़े चुनावी अभियान के दम पर शानदार प्रदर्शन करती रही है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक अनुभवी नेताओं की लंबी टीम मौजूद है और पार्टी हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ बड़े चेहरों के भरोसे नहीं बल्कि मजबूत संगठन, जमीनी रणनीति पर भी काम करना होगा। यही वजह है कि आने वाले समय में आजम खान परिवार से जुड़ी घटनाक्रम, अखिलेश यादव की रणनीति और विपक्षी दलों की एकजुटता उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़ी चर्चा के विषय बने रह सकते हैं।